दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर भक्त के जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न होता है। हनुमान चालीसा का ऐसा पाठ कैसे करें कि कोई भी मनोकामना अधूरी न रहे। वीडियो देखने से पहले कृपया लाइक, शेयर और बजरंगबली के भक्त कमेंट बॉक्स में जय बालाजी जरूर लिखें। बहुत से लोग दिन में सैकड़ों बार हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी जीवन में वह फल नहीं मिलता जिसकी वे कामना करते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है सही उच्चारण और श्रद्धा से पाठ न करना। हनुमान चालीसा सिर्फ एक कविता नहीं है, यह भगवान हनुमान जी की स्तुति है, उनके चमत्कारिक प्रभाव को बुलाने का माध्यम है। जब आप इसका एक एक शब्द शुद्ध उच्चारण से, सही भाव और सच्चे मन से पढ़ते हैं, तभी इसकी शक्ति जागृत होती है। उच्चारण की एक छोटी सी गलती भी उसके प्रभाव को कमजोर कर देती है। जैसे अगर हम संकट शब्द को संकट की जगह संकट बोलें तो अर्थ बदल जाता है और उसकी स्पंदन शक्ति भी कम हो जाती है। इसलिए सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात है शुद्ध उच्चारण। अब बात करते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करें ताकि हनुमान जी की अपार कृपा मिले और जीवन में कोई भी इच्छा अपूर्ण न रहे। सबसे पहले जब आप पाठ शुरू करें तो एक छोटा सा संकल्प लें। अपने दाहिने हाथ में थोड़ा जल लेकर ईश्वर को साक्षी मानकर मन ही मन कहें, हे पवन पुत्र हनुमान, मैं अपनी अमुक मनोकामना की पूर्ति हेतु पूरी श्रद्धा, भक्ति और सही उच्चारण के साथ आपका चालीसा पाठ कर रहा हूं। मेरी भावनाओं को स्वीकार करें और कृपा करें। इसके बाद जल को भूमि पर छोड़ दें और पाठ शुरू करें। पाठ के समय स्वच्छ वस्त्र पहने। आसन का भी बहुत महत्व है। कोशिश करें कि लाल रंग का आसन हो, क्योंकि लाल रंग हनुमान जी को प्रिय है। दीपक घी का हो और उसे दक्षिण दिशा की ओर रखकर जलाएं। अगर संभव हो तो हनुमान जी की प्रतिमा या चित्र के सामने बैठकर पाठ करें। अब एक विशेष बात, अगर आप 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं तो उसका प्रभाव अत्यंत अद्भुत होता है। लेकिन ध्यान रहे, 100 बार पाठ करते समय बीच में बातचीत न करें, न उठें, न मन को भटकने दें। अगर एकाग्रता टूटी तो पूरा लाभ आधा हो जाएगा। इसलिए पहले से ही जल, फल, जलपान आदि का इंतजाम कर लें ताकि बीच में उठना न पड़े। प्रसाद के रूप में आप हनुमान जी को नारियल और मीठा पान चढ़ा सकते हैं। नारियल में मधुरता और शक्ति का प्रतीक है, वहीं मीठा पान वाणी को मधुर बनाने और कामनाओं की पूर्ति का संकेत देता है। पाठ पूरा होने के बाद प्रसाद को घर के सभी सदस्यों में बांटें और स्वयं भी श्रद्धा से ग्रहण करें। जब आप नारियल चढ़ाएं तो उसमें अपने मन की गुप्त मनोकामना को मन ही मन बोलते हुए उसे हनुमान जी के चरणों में रखें और पाठ के बाद उस नारियल को किसी शुभ दिन फोड़कर उसे प्रसाद रूप में परिवार में बांटें। यह उपाय बहुत चमत्कारी माना गया है। एक बार एक लड़का था, राजेश। राजेश बचपन से ही हनुमान जी का भक्त था। रोज चालीसा पढ़ता था, कभी 5 बार, कभी 7 बार, कभी कभी तो 21 बार भी। लेकिन उसकी जिंदगी में एक अजीब दुख बना ही रहा। पढ़ाई में सफलता नहीं, नौकरी नहीं मिल रही थी, रिश्ते भी बिगड़ रहे थे। राजेश सोचता था कि मैं तो इतना पाठ करता हूं, फिर भी मेरा जीवन क्यों नहीं बदलता। इसी बीच उसका एक बचपन का मित्र था, अमित। अमित भी हनुमान भक्त था, लेकिन उसका जीवन बिल्कुल अलग था। जो भी इच्छा करता पूरी हो जाती। नौकरी मिली, तरक्की मिली, सुख मिला। राजेश ने एक दिन हार कर अमित से पूछा, भाई, हम दोनों हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, फिर भी तेरा जीवन इतना सफल क्यों है? अमित मुस्कुराया और बोला, भाई, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता। सही उच्चारण, सही भावना और पूरी एकाग्रता जरूरी है। मैं जब चालीसा पढ़ता हूं तो हर शब्द को महसूस करता हूं, कोई जल्दबाजी नहीं करता और पाठ से पहले संकल्प जरूर लेता हूं कि मैं अपनी अमुक मनोकामना के लिए पूरी निष्ठा से पाठ कर रहा हूं। फिर अमित ने राजेश को बैठाकर हनुमान चालीसा के हर दोहे का सही उच्चारण और अर्थ समझाया। राजेश ने उस दिन से पूरी श्रद्धा और शुद्धता से पाठ करना शुरू किया और देखते ही देखते उसकी जिंदगी बदलने लगी। उसे मनचाही नौकरी मिली, परिवार में सुख शांति आई और उसका आत्मविश्वास भी लौट आया। एक छोटे से गांव में राकेश नाम का एक लड़का था। उसका सपना था कि विदेश जाकर बड़ा काम करे। वह रोज हनुमान चालीसा पढ़ता था, लेकिन मन कहीं और भटकता रहता था। मोबाइल चेक करना, बीच में उठ जाना
कभी कभी तो शब्द भी गलत पड़ जाना उसकी आदत बन गई थी। इसी गांव में उसके मामा का बेटा था सुनील। सुनील ने एक दिन राकेश से कहा, भाई पाठ करना है तो मन लगाकर करो, हर शब्द को ऐसे पढ़ो जैसे खुद हनुमान जी तुम्हारे सामने बैठे हों। सुनील ने उसे मीठे स्वर में शुद्ध उच्चारण के साथ चालीसा पाठ करना सिखाया। फिर एक विशेष उपाय भी बताया। सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर लाल आसन पर बैठकर 100 बार चालीसा पाठ करना और अंत में हनुमान जी को नारियल और मीठा पान चढ़ाना। राकेश ने वैसा ही किया। कुछ ही महीनों में उसे विदेश जाने का अवसर मिला और आज वह वहां एक बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर है। दोस्तों, इन सच्ची कहानियों से हमें यह सीख मिलती है कि हनुमान चालीसा में अद्भुत शक्ति है, लेकिन उस शक्ति को जगाने के लिए जरूरी है शुद्ध उच्चारण, सही भाव, एकाग्रता और श्रद्धा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन की हर बाधा दूर हो, हर मनोकामना पूरी हो, तो आज से ही संकल्प लें कि हनुमान चालीसा का हर शब्द ध्यान से, सही उच्चारण से और भक्ति भाव से पढ़ेंगे। याद रखिए, गलती से किया गया पाठ भी पुण्य देता है, लेकिन चमत्कारी फल केवल उसी को मिलता है जो सच्चे मन और सही विधि से हनुमान जी का ध्यान करता है। हनुमान जी की कृपा से आपका जीवन भी सफलता और सुख शांति से भर जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और बजरंग बली के भक्त कमेंट बॉक्स में जय बालाजी जरूर लिखे। जय श्री राम, जय बजरंग बली।